कि हम माता पिता की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानेंगे। इसलिए हम अपना कलकत्ता का घोषित किया हुआ चातुर्मास कैंसल करते हैं और अपनी मां की सेवा के लिए हम लोग पालीताना पहुंचते हैं। और तब हमने अपनी जिंदगी में 45 किलोमीटर की पद यात्रा हर रोज की करते हुए हमें आज भी याद है, हमारे पांवों में खून निकलने लग जाता था, घाव बन गए थे, फफोले उठ गए थे, पर हमने उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की। और आखा तीज के दिन, जिस दिन वर्षी तप का पारणा होता है, ठीक उसी दिन सुबह 9 बजे हम लोग मां की पारणे कराने के लिए पालीताना तीर्थ में पहुंच गए। हमने 1500 किलोमीटर की पद यात्रा केवल 1.5 महीने पे पूरी की, पर केवल इसलिए कि मां की इच्छा को पूरा करना है, मां की इच्छा को पूरा करना है। जिस दिन आप भी ऐसे ही किसी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए, और आपको लगे कि मां की इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पांव में खून भी आ गया, फफोले भी उठ गए, कोई नुकसान भी हो गया, और आपने उसको हंसते हंसते सहन कर लिया, समझ लेना भगवान ने आपको श्रवण कुमार बनने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। बात तो अब मैं अगली कह रहा हूं, और अगली बात यह कह रहा हूं कि जब हम पालीताना तीर्थ में वहां पर 2 दिन के लिए रुके, तो पारणा करने के बाद अगले दिन मैं अपनी मां के पास बैठा था और मैंने ऐसे ही अपनी साध्वी मां से पूछा। मैंने कहा, माता जी, महाराज साहब, जरा एक बात फरमाइए कि मेरा बचपन कैसे गुजरा, मैं बचपन में किस तरह का था, शरारती था, उद्दंडी था कि सयाना था, मैं क्या था, मेरा अतीत क्या था, मुझे तो पूरा याद नहीं, पर आप मुझे जरूर उसका एहसास करा दीजिए। आपने मेरा बचपन देखा है, तब मेरी माँ ने मुझे कई बातें बताई थी, पर एक बात ऐसी बताई जिसके कारण मैं ताज जिंदगी के लिए मातृ भक्त बन गया, माँ का पुजारी बन गया, माँ का सेवक बन गया। और मेरे लिए, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी किसी से प्यार हुआ है तो केवल 2 ही लोगों से प्यार हुआ, या तो मुझे मेरी माँ से प्यार हुआ, या मुझे मेरे छोटे भाई से प्यार हुआ। इसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए प्यार की जगह नहीं बन पाई। मुझसे प्यार करने वाले सैकड़ों होंगे, लेकिन मेरे दिल में प्यार केवल इन 2 के लिए उमड़ कर आया। और आज भी अगर माँ का नाम आता है, मेरी रोमराजी खिल उठती है, आंख भर आती है। आज भी हम 2 भाई अगर 4 दिन के लिए भी बिछोड़ने का मौका आता है, तो आज भी दोनों भाइयों के आंखों में आंसू आते हैं। हम बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप पति पत्नी के रूप में बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे, पर हम भाई भाई के रूप में अपना बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और तब माँ के पास बैठा हुआ था, माँ से मैंने पूछा तो माँ ने मुझे कई घटनाएं सुनाई। उसमें से एक घटना सुना रहा हूँ, और घटना ये सुना रहा हूँ मेरे भाई बहनों। माँ ने मुझे कहा था कि बेटा, जब तू 1.5 साल का था, तेरे नानी जी का वर्षी, नानी जी गुजर गई थी, तो नानी जी की जो वर्षी आती है, तो नानी जी की वर्षी का दिन था। सारी बहन बेटियां घर में इकट्ठी हो रखी थी, रसोईया बुलाया हुआ था, खाना पक रहा था। नानी जी का दोसा, नानी जी की वर्षी, वर्षी समझ गए ना, है वर्षगांठ, तो उनकी वर्षगांठ थी, उनके स्वर्गवास वाला वो दिन था। और घर में खीर पक रही थी कि जिस अंगीठी पर खीर पक रही थी, उस जमाने में अंगीठी जलाने के लिए 4 ईंट के टुकड़े भी रखे जाते थे, और उसके ऊपर कड़ाही रखी जाती थी ताकि अग्नि बाहर तक भी आ सके। और वो खीर पक रही थी, रसोईया खीर को हिला रहा था, तो अचानक एक अद्भुत संयोग हुआ। तो अचानक उधर से निकला, 1.5 साल का नटखट बच्चा था, अचानक तू उधर से गुजरा, और उधर से अचानक एक ईंट का टुकड़ा खिसक गया और खीर उछल के सीधी तेरे छाती पर आकर के गिर पड़ी। तू वहीं पर गिर पड़ा और तेरी सारी छाती पर खीर आकर के लग गई। तुझे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बेटा, 55
2-3 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, डॉक्टरों के कोई बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं होते थे। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आपने इसका पूरी सावधानी से अगर ध्यान न रखा, एक भी फफोला अगर फूट गया तो बच्चा जिंदगी भर के लिए उसकी छाती पर दाग रह जाएंगे। मेरी मां ने मुझे कहा था कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी मां ने मुझे कहा था कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुझे बहुत सहेज सहेज कर रखा, 1.5 साल 2 साल तक तुझे अस्पताल में अपने हाथों में रखा, न खाने का पता था न पीने का पता था, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर एक भी फफोला फूट गया तो जिंदगी भर के लिए इसकी छाती पर दाग रह जाएगा। मेरी मां ने मुझे तब कहा था कि बेटा, मैंने तुझे बेदाग रखने का बहुत प्रयास किया, पर इसके बावजूद तेरी छाती पर 2 फफोले फूट गए और तेरी छाती पर हमेशा के लिए दाग रह गया। और मां ने तब मुझसे कहा था कि बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत सहेजने का प्रयास किया पर फिर भी तेरे 2 फफोले फूट गए। मैंने जिस दिन ये बात सुनी कि तब भी मेरे 2 फफोले फूट गए, मैं उसी समय खड़ा हुआ, मां के कदमों में गिर पड़ा और तब मैंने मां से कहा था, अरे उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, हे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या हो। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, हे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। और आज भी उस दिन के बाद जब मैं 40 साल पहले 35 साल पहले अपनी मां से मिला और मां ने मुझे एक कहानी बताई, अपने बचपन की एक घटना सुनाई, तो तब से जब भी मेरे छाती से जब भी कपड़ा हटता है, मेरी छाती पर जो 2 दाग दिखते हैं मुझे, उन दाग पर जैसे ही नजर जाती है और तब मन फिर कह उठता है, मातृ देवो भव, मातृ देवो भव, मातृ देवो भव। और तब वो छाती पर लगे हुए दाग आज भी मुझे एहसास कराते हैं, मेरे लिए माँ पहले है और महावीर बाद में है, माँ पहले है और महादेव बाद में है, माँ पहले है और मोहम्मद बाद में है। आपका स्वर्ग हो सकता है आसमान में हो, पर मेरा स्वर्ग तो माँ के कदमों में है, माँ के चरणों में है। मेरा स्वर्ग तो मैंने वहीं पर देखा है। और आज भी जब मैं अपनी छाती पर ये देखता हूँ ना, ये देखिए, ये एक दाग यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर इस छाती के इस हिस्से पर मेरे बाल उग कर के नहीं आए हैं, वो छाती वही उन फफोलों का परिणाम है। पर मैं इसे फफोला नहीं मानता रहा, मैं इसे दाग नहीं मानता रहा, मैं इसे माँ का आशीर्वाद मानता रहा हूँ कि जिसकी बदौलत मैं जिंदा हूँ, जिसकी बदौलत मैं बेदाग हूँ। इसलिए मैंने कहा, ऐ माँ मैं तेरी क्या तारीफ करूँ, ऐ माँ मैं तेरी क्या तारीफ करूं, तूने मुझे 9 महीने अपने पेट में पाला है, मेरे हर दर्द को संभाला है। आज मेरी जितनी भी शोहरत है वो तेरी ही बदौलत है, वो तेरी ही बदौलत है, वो तेरी ही बदौलत है। मैंने तो कह दिया, मेरी माँ के लिए कह दिया, पर अगर हकीकत मानो, आप सब पर अपनी अपनी माँ का ऐसा ही कोई ना कोई कुर्बानी से भरा हुआ, वात्सल्य से भरा हुआ, ममता से भरा हुआ, हम में से हर किसी व्यक्ति पर ऐसा ही कोई ना कोई अवदान, ऐसा कोई ना कोई वरदान, ऐसा कोई ना कोई प्रतिसाद अपन सब लोगों पर रहा है। अब सोचो जरा, सोच कर सोचो, आज हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें माँ ने न दिया हो। हमारे पास ऐसा क्या है, हम ऐसी कौन सी पब्लिक के बीच में खड़े होकर घमंड से कह सकते हैं कि ये चीज मुझे मेरी माँ ने नहीं दी। मैं अगर आपसे पूछूं, भाई साहब आपको आंखें किसने दी, बोलो तो किसने दी? आंखें किसने दी आपको? माँ ने। नाक किसने दिया आपको? जोर से बोलो तो। माँ ने नाक दिया है, माँ ने आंखें दी है, माँ ने जबान दी है, माँ ने चेहरा दिया, माँ ने हाथ दिए, माँ ने पेट दिया, माँ ने छाती दी, माँ ने दिल दिया, माँ ने पांव दिए, माँ ने किडनी दी, माँ ने सब कुछ तो उसके खून से उससे बना है, सब कुछ उसने दिया। हकीकत तो ये है कि सारी जिंदगी उसी ने दी। हमारा जो जीवन है वो उसके जीवन से ही बना हुआ है, उसके जीवन से ही संवरा हुआ है। सच तो ये है, हम जो कुछ हैं अपनी माँ की बदौलत हैं, अपनी माँ की बदौलत हैं। सोचो, सोच कर सोचो, इस गर्भपात के युग में भी हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया। सोचो अगर माँ ना होती तो हम किसी यतीम खाने या अनाथालय में
पल रहे होते, पर ये माँ तेरी महान कुर्बानियां रही कि तूने हमें पैदा करके सड़क पर नहीं फेंका, बल्कि अपने आंचल से लिपटा कर रखा और हमें पाल पोस करके अच्छा सभ्य नागरिक और इंसान बनाया। सोचो, सोच कर सोचो कि अगर माँ ना होती तो हम ही ना होते, ईश्वर न होता तो चल जाता, गुरु न होता तो चल जाता, पर माँ न होती तो हम और आप कहाँ से आए हुए होते। इसलिए दुनिया में पहला कोई ईश्वर है तो माँ है, पहला कोई गुरु है तो माँ है। दुनिया में ईश्वर का हम पर जितना उपकार है उससे 100 गुना ज्यादा उपकार गुरु का है, जो कि हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाता है। दुनिया में जितना उपकार गुरु का होता है उससे 1000 गुना ज्यादा उपकार पिता का होता है, जो कि हमें पाल पोस कर बड़ा करता है। पर जितना उपकार पिता का होता है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा उपकार माँ का होता है। आज इंसान जो कुछ है अपनी माँ की बदौलत है। जो व्यक्ति माँ के आगे सर न झुका पाया, उस आदमी के पास बीवी के आगे सर झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं बच पाता है। एक ही डगर है, एक ही मंदिर है, माँ ही मंदिर, माँ ही तीर्थ, माँ पूजा की थाली। अरे बिन माँ के जीवन ऐसा है जो बगिया बिन माली, जो बगिया बिन माली, जो बगिया बिन माली। और तब मैं जब अपनी माँ के पास था, माँ ने मुझे अपने दाग दिखाए, माँ ने मुझे अपनी स्थिति बताई, अपनी स्थिति का एहसास करवाया, अपनी स्थिति का एहसास कराया। मैंने हमेशा अपनी माँ की इज्जत की है। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पर माता और पिता को इतना ज़्यादा महत्व हम लोगों ने दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं चातुर्मास करने के लिए भी जाते, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने माता और पिता को कभी अकेले नहीं छोड़ा, कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। हम अगर चातुर्मास करने के लिए जाते, समाज की व्यवस्था थी, हमें जाना मजबूरी होता, पर हम तभी निकलते जब हमारे घर के भाइयों में से एक भाई आकर के माँ की सेवा में रहता 4 महीना, तब हम समाज में 4 महीने का चातुर्मास करने के लिए जाया करते थे। और जब वापस हम पहुँचते, इसलिए हमने अपने पिछले 40 साल में हमारे माँ बाप का साया हम पर 32 साल तक बना हुआ रहा, और हमने 32 साल में 6 महीने समाज को दिए और 6 महीने केवल अपनी माँ बाप की सेवा में बिताए। उनके पास ही बैठते, सुबह से लेकर शाम तक अपनी आराधना करके माँ के पास आकर बैठते, दिन भर उन्हीं के पास बैठते, उनकी सेवा में रहते, और शाम को वापस अपने कमरे में अपनी आराधना के लिए जाया करते थे। हमें पता है माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। ये तो जो आदमी एहसास करेगा वो ही आदमी समझ पाएगा। मैंने माँ की ममता का एहसास किया है, मैंने माँ की ममता का एहसास किया है। और जिस दिन मैंने ये अपने लिए घटना सुनी, तब उस दिन के बाद से मैंने अपने ज़िंदगी में हर वर्ष एक प्रवचन जरूर दिया, और वो वर्ष था, वो हर दिन हुआ करता, या वर्ष में वो दिन हुआ करता था, माँ की ममता हमें पुकारे। और जब भी होता मुझे लगता माँ बुला रही है, माँ बुला रही है, कहती है बेटा आ जा, कहती है बेटा आ जा। और आज भी एहसास है कि समाज में किसी और को हमारी चिंता हो या ना हो, पर माँ को हमारी चिंता ज़रूर रहा करती थी। आज जब हमारी माँ नहीं है हमारे पास, तो हमें पता है, आज हमारी माँ नहीं है तो हमें पता है अब हमें कोई बोलने वाला नहीं, कोई हमें टोकने वाला नहीं, कोई हमें रोकने वाला नहीं, कोई सुबह उठकर हमें आशीर्वाद देने वाला नहीं। बिना माँ बाप का तो बच्चा अनाथ हो जाता है, बिना माँ बाप का बच्चा तो सांड की तरह स्वच्छंद हो जाता है। माँ बाप अगर घर पर है तो ऐसे लगता है जैसे अपन बरगद की छाया में हैं, अपन बरगद की छाया में हैं। और तब मैंने कभी अपनी माँ से कहा था, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू प्यारी प्यारी है, ओ माँ
मैं चाहूँगा जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं अपनी माँ के प्यार में, उनके सम्मान में इन गीत के बोलों को अंतर मन तक छूते हुए जरूर गुनगुना लें। तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अगर आपका बेटा आपके पास बैठा हो, आपकी बेटी आपके पास बैठी हो तो अपने गले से लगाओ। बेटियां जितनी बैठी अपनी माँ के गले लग करके कहो ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, कि तू फुलवारी है ओ माँ, 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 ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आंखें बंद करो, माँ का ध्यान करो, आंखें बंद करो, माँ का ध्यान करो, उनके प्यार और एहसानों को याद करो, अपनी फरियादों को भूल जाओ और माँ ने हम पर जो कुछ किया है उसे उसका आशीर्वाद बन करके गाओ। कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है, तू फुलवारी है, कि तू फुलवारी है ओ माँ, माँ, मामा, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख में लगी माँ ये तेरी आँखियाँ, दुख में लगी माँ ये तेरी आँखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे तेरी निंदिया है, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को तूने वारी है ओ माँ। क्या दिल नहीं करता बोलने का ओ माँ, 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 ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। माँ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। आंखें बंद करो, राइट हैंड ऊपर उठाओ, माँ का ध्यान करते हुए और माँ के सम्मान में गुनगुनाओ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया।
मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने से कि मेरे रोने से, कि मेरे हंसने से कि मेरे रोने से तू बहलाती है। ओ माँ माँ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ,